हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जो VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन में कौन हो जाएगा, सी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। कौन से यौगिक कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक। अगर कह देता इलेक्ट्रॉन के साझा से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा से बने यौगिक, साझा से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वह सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। स्थानांतरण की बात किया तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा रासायनिक नाम। यह जो है अगर हम बात कर ले तो अंडे के जो ऊपर वाला छिलका होता है, अंडे के ऊपर वाला छिलका वह भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। तो यहाँ देख लीजिए जल का सूत्र है H2O, इसमें परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मतलब जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए श्वसन को हम कहेंगे उद्चयन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा मुक्त होता है। तो उपचयन और ऊष्माक्षेपी इसमें दोनों सही होगा। तो उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया होगा, सॉरी ऊष्माशोषी नहीं बल्कि ऊष्माक्षेपी होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो श्वेत, पीला, हरा, काला। किस कलर का होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। समीकरण CaCO3, CaO और CO2 किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो आपको बता दें वियोजन अभिक्रिया है। CaCO3 जो है वह कौन सी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। क्यों कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि एक पदार्थ जो है 2 भागों में टूटा है। तो जब एक पदार्थ जो है कई भागों में टूटता है तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण से विस्थापित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कर रहा है, ई बिल्कुल नहीं, ई भी नहीं कर रहा है। ई देखिए सी में लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर को देखिए विस्थापित कर दिया है और उसका स्थान खुद ले लिया है, उसका स्थान खुद ले लिया है। तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन विस्थापन अभिक्रिया है,
है तो Fe प्लस CuSO4 फिर FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो योग कहलाता है वह क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता, तो अपचयन अभिक्रिया। या ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता, अपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा कि Na अभिक्रिया किया है किसके साथ, Cl के साथ है, और Ba अभिक्रिया किया किसके साथ, SO4 के साथ। तो Na है प्लस SO4 माइनस, Ba प्लस Cl2 माइनस। तो प्लस माइनस जो हुआ वो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अगर बात करें तो आयनों की अदला बदली। तो आयनों की अदला बदली किस में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। आयनों की अदला बदली किस में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से की अभिक्रिया के बीच हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक यानी धातु और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, तथा जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लिया और उसके बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिफल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, CO2 ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो जल से, देखिए जल का सूत्र होता है H2O, और इसमें से ही जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किससे निकलता है, जल से। किससे बाहर निकलता है, जल से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए उल्टा क्वेश्चन हो गया है, जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। जब लोहे के मान लीजिए कि एक छड़ है, इसके ऊपर परत चढ़ा दी किसका, जिंक का परत चढ़ा दिए, तो यही कहलाता है कौन, गैल्वेनीकरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील, सभी संभव। तो अधिक क्रियाशील यहाँ है। जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो बे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभी आपको बताएं कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा वह द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होगा तो वह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो Mg+O2 MgO या किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए दो तत्व या दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है तो वह कहलाता है कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसमें हम लोग या तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या तो उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए इसमें देखिए कौन सी अभिक्रिया ऑप्शन दिया है, वियोजन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन, संयोजन। तो कौन सी अभिक्रिया आ जाएगा, संयोजन। अगर उपचयन रहता तो उपचयन भी हो सकता था क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभी हम आपको बताए कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलता है और एकल उत्पाद बनाता है तो वह कहलाता है कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब दहन करते हैं तो श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है। किस प्रकार का लौह उत्सर्जित होता है, श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड माना जाता है। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड माना जाता है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड माना जाता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड माना जाता है और अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड माना जाता है। क्या माना जाता है, अम्लीय ऑक्साइड माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
आधात्मिक ऑक्साइड, देखिए तो सेम क्वेश्चन आ गया, अम्लीय ऑक्साइड। आधात्मिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड, अभी जस्ट बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ इसमें, तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या उसी को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन है, तो देखिए अस्थायी, अस्थायी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो भौतिक परिवर्तन कौन सी है? अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए CuO और H2 दोनों अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके बनाया Cu फिर H2, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ हम ऑक्सीजन संयोग भी कर रहा है, तो इसमें दोनों क्रियाएं हो रही है, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, जिसमें दोनों हो, उपचयन की क्रिया भी अपचयन की क्रिया भी, दोनों क्रिया हो तो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण? दहन ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन ऑक्सीकरण, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण क्रिया है। तो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। देखिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन कैसे भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की क्रिया है? तो अपघटन, प्रकाश रासायनिक संयोजन, अवक्षेपण। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखते हैं चूना पर जब जल डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वो भी अभिक्रियाएं जिसके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होता है, तो देखिए जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो वह कहलाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी, तो ये अवशोषण हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक। देखिए अभिकारक कहते हैं, अब क्या कारक कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आप लोग को। तो चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कहीं दिक्कत लगे तो। चलिए थैंक यू।